हे इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम गुरुकुल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हैविंग के बारे में। हैविंग तीन तरीके से काम करता है। फर्स्ट, हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह काम करता है, जिस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है हैविंग का एज अ जेरंड काम करना। जेरंड यानी कि वर्बल नाउन, वर्ब में आईएनजी लगाकर जब उसे नाउन बना दिया जाता है तब वो जेरंड कहलाता है। आज की वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल और इजी बनाई है, क्योंकि आज हम सिर्फ हैविंग का यूज़ तो सीखेंगे, लेकिन कैसे, सिर्फ मेन वर्ब की तरह ये कैसे काम करता है। हैविंग को आपने मेन वर्ब की तरह समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। अब ये हैविंग ना रूप बदलता है, यानी कहीं भी फिट हो जाता है। पहले जैसे कि हैविंग ईट और ड्रिंक के लिए भी फिट हो जाएगा। ईट यानी कि जैसे मैं कुछ खा रही हूँ, मैं कुछ पी रही हूँ, हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहाँ भी हम हैविंग का यूज़ करेंगे। वह डोसा खा रहा है। अब इसको आप ऐसे तो बना ही देंगे कि ही इज़ ईटिंग डोसा, सिंपल है। लेकिन इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज़ हैविंग डोसा। ध्यान से देखें टेंस, तो टेंस है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आप कहना चाहते हैं वह पिज्ज़ा खा रहा है तो कह दीजिए ही इज़ हैविंग पिज्ज़ा। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच। इसी तरीके से आप अब पीने के सेंस में भी बना सकते हैं, जैसे मैं चाय पी रही हूँ तो आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी। अब आपको पता कैसे लगेगा कि एक्शन पीने का है खाने का है? अब देखिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। टी है तो पी ही जाएगी, खाई तो जाएगी नहीं। ऐसे ही वह जूस पी रहा है, जब जूस वर्ड आ गया तो उससे ही हम समझ जाएंगे कि हाँ एक्शन पीने का हो रहा है। ही इज़ हैविंग जूस, वह जूस पी रहा है। तो एक्शन क्या हो रहा है ये हमें ऑब्जेक्ट से पता लग जाएगा। जब मेहमान आए तब हम नाश्ता कर रहे थे, तब हम नाश्ता कर रहे थे, वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन द गेस्ट्स केम। जब मैं आया तो क्या आप सुबह कॉफ़ी पी रहे थे? क्या आप सुबह कॉफ़ी पी रहे थे? वर यू हैविंग कॉफ़ी इन द मॉर्निंग व्हेन आई केम? यहाँ भी वर्ड है ब्रेकफास्ट, तो पता लग जाएगा कि खाने का सेंस है, और कॉफ़ी है तो पीने का सेंस है। एक्शन क्लियर हो जाएगा। अब हैविंग टेक अ बाथ के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। वह स्नान कर रहा है तो ही इज़ टेकिंग अ बाथ, ये तो आप बनाएंगे ही, इसकी जगह आप बना सकते हैं ही इज़ हैविंग अ बाथ। आजकल फैशन चल रहा है शावर का यूज़ करने के लिए, तो आप लगा दीजिए ही इज़ हैविंग अ शावर, ही इज़ हैविंग अ शावर। ऑब्जेक्ट है बाथ या शावर, तो इनसे हमें पता लग जाएगा एक्शन स्नान करने का हो रहा है, खाने का पीने का नहीं हो रहा है। आगे है, जब तक तुम स्नान कर रहे हो मैं नाश्ता तैयार कर दूंगी। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट वाइल यू आर हैविंग शावर। तो यहाँ भी आपको पता लग जाएगा शावर है, यानी कि एक्शन नहाने का हो रहा है। अब आगे देखिए, यही हैविंग कीप और कैरी का काम करता है, यानी कि आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है, उसके लिए आप हैविंग लगाएंगे, या कुछ कैरी कर रहे हैं आप कहीं रास्ते में गए, आपके फ्रेंड को भूख लगी, आपने कहा मेरे पास कुछ स्नैक्स हैं, आई एम हैविंग सम स्नैक्स, यानी कि आपके पर्स में है, आपके बैग में है कुछ खाने पीने के पैकेट्स। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपने पूछा, यानी कि उस समय आप कुछ पैसे कैरी कर रहे हैं। आर यू हैविंग सम मनी? आर यू हैविंग सम मनी? कहीं आपको कॉइन्स की ज़रूरत पड़ गई, यानी सिक्कों की, आपने तो आपने कहा चिंता मत करो मेरे पास सिक्के हैं। डोंट वरी, आई एम हैविंग सम कॉइन्स, यानी कि मैं उस समय कॉइन्स कैरी कर रही हूँ, मेरे पर्स में है, मेरे बैग में है, या पॉकेट्स में है। उनके पास हमारे बैग्स हैं, यानी कि हमारे बैग उन लोगों ने कैरी कर रखे हैं। दे आर हैविंग आवर बैग्स। यहाँ भी ऑब्जेक्ट से क्लियर होगा कि हैविंग का यूज़ क्यों हुआ है, किस सेंस में हुआ है। अब जैसे कि बैग्स आ गए तो बैग से पता लग जाएगा, बैग खाए नहीं जाएंगे, पिए नहीं जाएंगे, यानी कि बैग है, उनके पास बैग है। अब अगला यूज़ आता है कुछ फेस करने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए भी हैविंग का यूज़ होता है। जैसे उसे आर्थिक परेशानी हो रही है, यानी वो इसे फेस कर रहा है। अब हो रही के लिए आप क्या लगाएंगे? या तो फेसिंग लगाइए, ही इज़ फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अदरवाइज ही इज़ हैविंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स।
अब नेक्स्ट है, क्या आपको आनंद आ रहा है। अब यहाँ पर तो आनंद क्या चल कर आएगा, वॉक तो लगाएंगे नहीं उसके लिए, तो यहाँ तो बिल्कुल ही हैविंग फिट बैठेगा। आर यू हैविंग फन, हमारा अच्छा समय चल रहा है। यहाँ भी हम अगर मैं कहूँ तो समय को आप वॉक करके लगाएंगे, द टाइम इज़ वॉकिंग। नो, हमारा अच्छा समय चल रहा है, वी आर हैविंग अ गुड टाइम, यानी आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्लियर है। जब कुछ फेस और एक्सपीरियंस करने की बात आए तो आप हैविंग लगाइए। आगे देखिए, उसे उस वेब पेज को सेट करने में परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, फिर से हो रही है, यानी कि ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल सेटिंग ऑफ दैट वेब पेज। यहाँ भी जैसे लॉट ऑफ ट्रबल आया तो समझ आ जाएगा कि परेशानी हो रही है का सेंस दे रहा है। मेरा दिन बहुत ख़राब चल रहा है, तो आई एम हैविंग अ बैड डे। यहाँ भी चल रहा है के लिए क्या वॉक यूज़ किया जाएगा, तो ये तो सेंस क्लियर हो रहा होगा कि हम कहाँ हैव यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कुछ अदर सेंटेंसेस। आज रात हम पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी कर रहे हैं के सेंस में भी हैविंग यूज़ होता है। वी आर हैविंग पार्टी टुनाइट, यानी कि हमारी आज एक पार्टी होने वाली है। वह अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है, यहाँ भी हैविंग यूज़ हो जाएगा। शी इज़ हैविंग अ चैट विद हर फ्रेंड्स। क्लियर है। बात कर रही है, शी इज़ टॉकिंग, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन हैविंग भी लग जाएगा और हैविंग के साथ आप सीधे नाउन रखेंगे। मुझे नया मोबाइल खरीदने को लेकर उलझन हो रही है। उलझन यानी कन्फ्यूजन। आई एम हैविंग अ कन्फ्यूजन अबाउट बाइंग अ न्यू मोबाइल फ़ोन। हर जगह हैविंग के बाद सीधे नाउन आया है। क्लियर है। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं। उसे बुखार हो रहा था, पास्ट की बात हो रही है। कल जब मैं उसके घर गया तो उसे बुखार हो रहा था, यानी कि ही वॉज हैविंग फीवर। अब यहाँ पर हैविंग हर जगह मेन वर्ब का काम कर रहा है, अगर आप फोकस कर रहे हैं तो। आज हमारी एक बैठक है, वी आर हैविंग अ मीटिंग टुडे। आज हमारी एक बैठक है, वी आर हैविंग अ मीटिंग टुडे, यानी कि हमारी कोई मीटिंग होने वाली है। एक कप चाय के बारे में क्या ख्याल है, तो इंग्लिश में बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, हाउ अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय ले लेते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अभी स्टूडेंट्स का रिसेस चल रहा है, द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ रिसेस नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का टॉपिक, हैविंग एज मेन वर्ब कैसे काम करता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो बहुत सिंपल रही हो और बहुत ही इजी समझने के लिए। मेन वर्ब के रूप में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्ट आपको क्लियर कर देगा कि हैविंग किस सेंस में आया है, किस एक्शन के लिए आया है। क्लियर है। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon also to get notifications of new videos। और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।